तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रभावशाली ऑनलाइन क्रिएटर्स में से एक ध्रुव राठी के बारे में। मतलब उनके काम करने का तरीका क्या है, क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रैटेजी है। और ये सारी बातें हम उनके ही एक हालिया, काफ़ी डीप इंटरव्यू के बेसिस पर समझेंगे। 40 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, वो भी एक ऐसी वीडियो पर जो इलेक्शन के ठीक बीच में आई और पॉलिटिकली काफी सेंसिटिव थी। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीडियो के पीछे की सोच क्या थी। तो ध्रुव राठी के मुताबिक उनका मकसद बहुत सीधा सा था, लोगों तक जानकारी पहुंचाना। और बस यही सोच उस कंटेंट की नींव बनी जिसने, कह सकते हैं, ऑनलाइन दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी। तो सवाल यह है कि उस वीडियो में आखिर था क्या। चलिए समझते हैं कि उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था जिसने इतने सारे लोगों को अपनी तरफ खींचा। ध्रुव राठी का जो दावा है वो ये है कि जो रूलिंग पार्टी है वो एक खास मॉडल पर काम करती है। उन्होंने इसे नाम दिया है चंदा दो धंधा लो। इंटरव्यू के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही सीधा सा लेन देन है। मतलब कंपनियां पैसा देती हैं और बदले में उन्हें बिजनेस में फायदा पहुंचाया जाता है। तो ये पूरा साइकिल उनके वीडियो के मुताबिक काम कैसे करता है? होता यह है कि कॉर्पोरेट डोनेशंस के बदले में पोल्यूशन या ड्रग सेफ्टी जैसे जो नियम हैं उनमें ढील दे दी जाती है। और नतीजा? खैर, इंटरव्यू में राठी का दावा है कि इसका नतीजा होता है एयर पोल्यूशन, गंदा पानी और यहाँ तक कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी बड़ी नेशनल प्रॉब्लम्स। लेकिन इतना सब कुछ, ये कंटेंट आखिर बनता कैसे है? तो चलिए अब उनके कंटेंट के क्या से हटकर कैसे पर आते हैं और देखते हैं कि उनका वीडियो बनाने का पूरा सिस्टम, पूरा तरीका क्या है। तो इंटरव्यू में जो बात सामने आई वो ये है कि हर वीडियो का टॉपिक ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। वो एक एक्सेल शीट यूज करते हैं जिसमें हर आइडिया को 4 पैमानों पर 1 से 10 के बीच स्कोर दिया जाता है। पहला, कि उस पर व्यूज कितने आ सकते हैं। दूसरा, ऑडियंस की डिमांड कितनी है। तीसरा, उनका खुद का इंटरेस्ट कितना है। और चौथा, कि क्या वो टॉपिक उनके वैल्यूज से मैच करता भी है या नहीं। और यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी में एक बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ है टॉपिकल वीडियोस, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर होते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो खूब व्यूज लाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है एवरग्रीन वीडियोस। ध्रुव राठी के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये कंटेंट हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। अब जाहिर सी बात है, ये सारा काम कोई एक इंसान अकेले तो कर नहीं सकता। तो उनकी एक टीम है, करीब 10 से 15 लोगों की, जिसमें रिसर्चर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एडिटर्स हैं और तो और फैक्ट चेकर और वीडियो रिव्यू करने वाले लोग भी हैं। यही टीम है जो इस पूरे कंटेंट क्रिएशन इंजन को चलाती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो फैक्ट चेकिंग की प्रोसेस है वो वीडियो शूट होने के बाद होती है। और अगर मान लीजिए कोई गलती मिल भी जाए तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए एक पब्लिक करेक्शन शीट में उसे माना भी जाता है। चलिए अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि उनका काम जितना हाई स्टेक्स है, उनकी पर्सनल फिलॉसफी वो उतनी ही अलग है। आजकल एक ट्रेंड है जिसे हसल कल्चर कहते हैं, जहां बड़े बड़े सीईओ और पॉलिटिशियन दावा करते हैं कि वो दिन में 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि वो दिन में सिर्फ 6 से 7 घंटे ही काम करते हैं, पर वो काम एकदम हाईली फोकस्ड होता है। और शायद उनकी प्रोडक्टिविटी का राज यही है। इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो हर रात ऑन एवरेज 9.5 घंटे सोते हैं। उनका मानना सीधा सा है, अच्छी नींद और पूरा आराम ही हाई प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज़रूरी है। और ये जो बात वो कहते हैं, ये उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। उनके लिए मेंटल वेलबींग और हेल्थ उससे ज़रूरी कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उनका काम भी नहीं। और यही सोच उनके मुताबिक अच्छे काम की असली बुनियाद है। तो अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक कंटेंट क्रिएटर अब बन जाता है एक टेक फाउंडर। तो सवाल ये उठता है कि एक क्रिएटर जो सही और सटीक जानकारी पर इतना निर्भर करता है, उसके लिए एक एआई स्टार्टअप भला कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? असल में एक क्रिएटर के तौर पर वो खुद एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसका सल्यूशन उन्होंने टेक्नोलॉजी में ढूंढा। उनकी प्रेरणा कहाँ से आई, ये इस असली उदाहरण से एकदम साफ हो जाता है। देखिए, जब उन्होंने एआई से एक मेडिकल सवाल पूछा कि क्या 7 दिन तक आइबुप्रोफेन लेना सेफ है, तो चैट जीपीटी का जवाब था हाँ, ये आमतौर पर सेफ है। लेकिन 70 से 80% दूसरे एआई मॉडल्स ने चेतावनी दी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब एक ही सवाल पर इतने अलग और खतरनाक जवाब, ये एआई की अनरिलायबिलिटी को साफ साफ दिखाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने? उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है एआई फिएस्टा।
ये करता क्या है? ये एक ही सवाल को कई अलग अलग एआई मॉडल से पूछता है, उनके जवाबों को कंपेयर करता है और फिर आपके सामने एक भरोसेमंद और बैलेंस्ड जवाब रखता है। तो इन सब से हम क्या समझ सकते हैं? क्या इन्फ्लुएंस का ये एक नया ब्लूप्रिंट है? मतलब जिसमें आप थोड़े एक्टिविस्ट हैं, थोड़े सिस्टम बिल्डर हैं और थोड़े सीईओ भी? क्या आज के दौर में असर डालने का यही नया तरीका है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।